वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसमें हम जो करने वाले हैं प्रैक्टिस, वो अगले डेट की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपको लेके चलते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर। यहाँ पे हमने डेट डाल दी है पहले से ही, और इसकी डेट है 25 जून। इस 25 जून की डेट को हम यहाँ डाल देते हैं 25 जून 24। और इसको मैं पहले से लिख देता हूँ। और अब आपको लेके चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, जो कि ये तो देखो पिछला वाला था जो हमने जीता था। और अब हम प्रैक्टिस करेंगे 24 जून पे, जो कि 25 जून पे, जो कि मंगलवार का दिन है। तो ठीक है, देखिए एक दिन पहले मार्क के नीचे से ऊपर की तरफ गया, और देखते हैं कि आज जो मार्केट है वो कहाँ खुलता है। तो उसी के आधार पर हम लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट ऊपर खुल गया है, सबसे टॉप पे खुला है मार्केट। और कैंडल कहाँ बनाएगा ये अभी हम देखते हैं। इसने कैंडल भी ऊपर की साइड ही बनाई है। तो इसको हम 20 का डिफरेंस के हिसाब से सेट कर देते हैं। और अब हम चलाते हैं अगली कैंडल को। ये कैंडल भी ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही है, तो हम इसमें घुस जाएंगे। पीछे ही घुस जाएंगे। इसने देखो पिछले वाले हाई को क्रॉस नहीं किया। अभी थोड़ा सा रिस्क है, एक बार इसको हाई को क्रॉस करने देते हैं एक बार। ऐसा ना हो कि हम लेने के देने पड़ जाए। और अगर यहाँ से हम पुट लगाते हैं तो कितनी दूरी मिलती है, हमें पाउंड तो मिल जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट कैंडल को ही देख के हम डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। ओ ओ नेक्स्ट कैंडल ने तो, अब हम कुछ नहीं करने वाले। अब हम इसके जिसका जो अंदर जो अभी जोश है, जो इसमें पावर है, उसको बने रहने देंगे। और उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, चलाते जाएंगे तब तक के लिए। कैंडल कैंडल कैंडल, देखिए इसका जो जोश था वो यहीं तक का था बस। अब मुझे लगता है कि शायद ये एम का पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, जैसा कि हमने सोचा था। ठीक वैसा ही होता सा नजर आ रहा है, लेकिन ये एम बना के ऊपर क्यों जा रहा है। चलिए, अब हम सेल की तरफ जाने वाले हैं। और इसी के मतलब एक हमें फुल कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन चलो ले लेते हैं, क्योंकि हम अभी खुद की ही प्रैक्टिस मोड में है। तो अगर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तभी तो हमें हमारे स्टेट की मालूम चलेगी ना। तो लॉस से क्या डरना, अभी कौन सा जेब में से पैसे जा रहे हैं, नहीं क्या। तो देखते हैं कि ये कहाँ तक दम दिखाता है, और इसका दम निकल तो नहीं जाएगा कहीं। ये लगता है कि दम निकाल के मानेगा हमारा भी और खुद का भी। चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और इसको आगे खींच देंगे थोड़ा सा। और फिर थोड़ा सा फास्ट प्ले कर दें क्या। या फास्ट प्ले कर तो दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत छोटी बन जाएगी। ये क्या हो रहा है। इसने तो पूरा का पूरा ऊपर लेके जाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि हमारा तो जो गेम है ऊपर लटने वाला है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा। दूसरी कैंडल पे हमने आपके साथ चर्चा भी करी थी कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला वो लग रहा है चांस, लेकिन हमने एक देखा था कि उसको हाई को क्रॉस नहीं किया तो हम रुक गए थे। चलिए, अगर हम यहाँ पे लगाते, एक बार के लिए मान लेते यहाँ लगाते, तो हमें हमारे पॉइंट मिलते क्या, नहीं मिलते। लेकिन यहाँ मिलते क्या, यहाँ भी नहीं मिलते। और 75 पॉइंट, यहाँ तक तो अभी आया ही नहीं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं हमें नुकसान होता है क्या। अभी ये हमें नुकसान दे चुका है, और ये ऊपर की तरफ सफर पे निकल चुका है। और अब हमें हमारी गलती का एहसास हो रहा है कि जब हमें इंडिकेशन मिल जाए ना। देखिए, इससे हमें ये सीखने को मिला कि जब एक बार आपको इंडिकेशन मिल जाए कि ऊपर जाएगा, तो फिर आप है ना किसी भी कैंडल को देख के डरिए मत।
ये मत देखो कि इसने हाई को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, बस आपका अंदर जो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये ऊपर जाएगा तो जाएगा बस, तो फिर आप लगा दो। हम यहाँ पे हमारी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए और भावना को देख के मतलब क्या कहें कि ये ऊपर जाने के लगा, तो हम एंट्री करने में डर लगने लगा हमें। और फिर ये बाद में रेड कैंडल दिखाने लगा तो हमें ऐसा लगा कि चलो अब ऊपर से टॉप पे से गिरेगा, जो कि दूसरी हमारी गलती थी। हमें रेड कैंडल के बाद भी इंतजार करना चाहिए था और थोड़ा सा, और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि हमने नहीं करी और उसका खामियाजा हमें लॉस के रूप में भुगतना पड़ा। तो ठीक है, हमने हमारी ही गलती से सीखा। आप भी ऐसे ही सीख सकते हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की। अभी जब तक हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी, आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए, ये एक रिस्क का गेम तो है, इसीलिए हम पैसे नहीं लगा रहे, क्योंकि पैसे लगा देंगे और इस तरह के लॉसेस लेके बैठेंगे तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस करते करते एक दिन कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा जब हम ट्रेडर बनेंगे, इंट्राडे वाले। और देखिए, हमें इंट्राडे वाला ट्रेडर ही बनना है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट कर सकें। और देखिए, हमारे जैसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि पैसा कमाना, लेकिन हमें पैसा तब मिलेगा जब हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अगर किसी को दौड़ में भाग लेना है और उसको दौड़ में जीतना है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन उसको सपना आया कि दौड़ में जीतना है, मन में आ गई और उसी दिन सुबह उठा और दौड़ में भाग ले लिया और जीत गया। ऐसा होता है कि कोई नहीं होता है ना। दौड़ने के लिए शरीर को आदत डालनी पड़ती है, मांसपेशियां भी खिंचती है, डाइट भी लेनी पड़ती है, कुल मिलाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रैक्टिस 1 महीना भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकती है, 3 महीने भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी फिजिक्स कैसी है। मतलब आपका जो बॉडी बिल्डअप है वो कैसा है, आपको आप में कितना एनर्जी है। अगर बिल्कुल ही लो एनर्जी पे आप चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके 6 महीने तक की प्रैक्टिस भी करनी पड़ सकती है, जिससे कि आप दौड़ने की ताकत हासिल कर पाए। उसी प्रकार ट्रेडिंग है। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर भी क्या होता है कि अभी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि डायरेक्ट मार्केट में कूद जाएं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आता है पहले से, लेकिन इतना नहीं आता कि हम ये मार्केट में घुस के कमा के निकल जाए। इसीलिए हमने प्रैक्टिस करना ही शुरू किया है, और प्रैक्टिस वाले वीडियो ही हम आपको भी दिखाते हैं ताकि आप भी जो है प्रैक्टिस ही करें। पहले देखिए, पहले सीखना जरूरी है। आप अपने लेवल पे एक कॉपी किताब लेके बैठ सकते हैं और उसमें अपनी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेट के साथ में, टाइम और उसके साथ में लिख लिख के खुद को जो है वो कर सकते हैं कि अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस है कहाँ तक पहुंची है। इसमें टाइम तो लगेगा देखो, और हो सकता है कि बोरियत भी हो, शुरू शुरू में बोरियत होती है क्योंकि पैसा भी नहीं मिल रहा और प्रैक्टिस भी करनी है। तो एक जो मजा आता है ना, वो शायद नहीं आ सकता, लेकिन कोशिश करेंगे तो मजा भी आने लगेगा एक दिन। अपने आप से बात कर लीजिए, शीशे के आगे खड़े होकर बात कर लीजिए, जैसे भी हो सके, क्योंकि ये बहुत रिस्की गेम है। देखिए, जरा सी गलती और आपका पैसे का नुकसान हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी पैसे का नुकसान हो। तो आपको भी मैं ये सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस जारी रखें। आप अपने कंप्यूटर पे ही अपने प्रैक्टिस करें, और आप एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए जिसमें कि आप अपनी प्रोग्रेस को लिख सकें। और जब आपको लगे कि हफ्ते में कम से कम 4 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हैं आप, हफ्ते में 4 यानी एक दिन में कम से कम 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करिए। वैसे तो जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है, लेकिन एक दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप अपने रेगुलर वर्क पे भी तो जाना है ना आपको। अपने परिवार को पालना है, उसके लिए कमाना तो पड़ेगा ही। ट्रेडिंग से तो पैसा आ नहीं रहा ना अभी, प्रैक्टिस मोड में है। प्रैक्टिस कितनी लंबी चलेगी, 6 महीने या साल भर या 2 साल भर, वो तो डिपेंड करता है अपने अपने कैलिबर पे। तो चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए और आपसे विदा लेते हैं, और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके, धन्यवाद।